वेलकम टू पांडे सर IIT क्लासेस। मेरा नाम है संदीप सिंह, आपका बायोलॉजी कोच एंड मेंटर। स्टूडेंट, आज मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन है, आपके भी दिमाग में वो क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक, क्या क्वेश्चन है? बड़े जनरल से मेरे लिए क्वेश्चन है। ठीक, बेसिक क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जो हमसे कोई भी पूछ सकता है या फिर ऐसे क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ सकते हैं। ठीक है, होता क्या है, देखिए अब क्वेश्चन क्या है, आज हम क्वेश्चन को लेके बात करने वाले हैं। ठीक, क्या है कि क्वेश्चन है मेरा, व्हाई डू वी समटाइम लुक लाइक आवर पेरेंट। ऐसा क्या होता है कि हम कुछ अपने पेरेंट के जैसे देखते हैं, हम अपने पेरेंट जैसे क्यों दिखते हैं? बेसिक पॉइंट क्या है कि इसके पीछे का हमें रीजन आज देखना है, इसके पीछे का हमें कारण देखना है, जिसके लिए ये पता लग पाता है कि हम अपने पेरेंट्स के जैसे क्यों दिखाई देते हैं। ओके, तो देखिए क्या सिंपल सा पॉइंट हमारे सामने आता है कि द रीजन इज बिकॉज आवर पेरेंट एक्चुअली कम्स, आवर कैरेक्टर एक्चुअली कम फ्रॉम आवर पेरेंट एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इनहेरिटेंस। क्या होता है कि हमारे यहाँ बायोलॉजी के अंदर एक ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स के केस में क्या होता है, हम ये पढ़ते हैं कि जो हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स के अंदर, वो देखते हैं कि कैरेक्टर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी या पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। अब बेसिक पॉइंट हमारे सामने क्या आया कि जिस पैटर्न को हमने कहा उसे कहा इनहेरिटेंस। कैरेक्टर कहां से आ रहे हैं? कैरेक्टर आ रहे हैं पेरेंट्स से। किस फॉर्म में आते हैं बेटा? आज हम जैसे दिख रहे होते हैं वो कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं और उन्हीं कैरेक्टर के थ्रू हम यहाँ पर आज दिख रहे हैं। हमारा बिहेवियर, हमारी मॉर्फोलॉजी, जो कैरेक्टर हमारे पास है वो सबके सब हमें पेरेंट्स से मिलते हैं। सिंपल पॉइंट हुआ, आया हमारे समझ में कि हम अपने पेरेंट्स से क्यों दिखते हैं? बिकॉज क्योंकि पेरेंट्स से कैरेक्टर ट्रांसफर होकर हमारे करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहा कि योर कैरेक्टर इज ए मिक्सचर ऑफ इंस्ट्रक्शन। योर कैरेक्टर इज ए मिक्सचर ऑफ इंस्ट्रक्शन योर पेरेंट्स गेव यू। कि हमारे जो कैरेक्टर होते हैं वो एक मिक्सचर है, इंस्ट्रक्शन का मिक्सचर है जो पेरेंट्स से हमें मिला है, एक इस टाइप का मिक्सचर होता है। ओके, देखिए इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन मतलब हम जाते तो ऑर्डर के लिए, लेकिन क्या होता है कि पेरेंट्स ही इंस्ट्रक्शन देता है कि कैरेक्टर जो हमारे अंदर दिख रहे हैं वो पेरेंट्स के ही इंस्ट्रक्शन होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट में सेकंड क्वेश्चन मेरा है। सेकंड क्वेश्चन यहां पर है कि व्हाई डू वी लुक लाइक वन पेरेंट मोर वन पेरेंट देन अदर। कभी कभी क्या होता है, आपने भी देखा होगा कि मम्मी के जैसे ज्यादा दिखते हैं, पापा के जैसे ज्यादा दिखाई देते हैं। तो उसका बेसिक रीजन पीछे क्या होता है? उसका एक सिंपल सा आंसर हमारे पास होता है, क्या कि डिपेंडेंट ऑन द जीन वर्जन ईच पेरेंट है। ये डिपेंड करता है कि पेरेंट के पास कैसे जीन्स प्रेजेंट है, कौन जीन डोमिनेंट होता है, कौन जीन रिसेसिव होता है, किस जीन का हमें पेरेंट नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, किस जीन का हमें कम इफेक्ट देखने को मिलता है, ये डिसाइड होता है। क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन मेरा कि हम पेरेंट्स के जैसे क्यों दिखते हैं, उसका रीजन हुआ कि जो पेरेंट्स से हमें कैरेक्टर है वो इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में हमारे अंदर देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि हम एक ही पेरेंट जैसे क्यों दिखते हैं। हम एक पेरेंट जैसे इसलिए दिखाई देते हैं बिकॉज ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स में से, मदर और फादर में से किसके पास किस जीन, कैसे जीन्स का वर्जन प्रेजेंट होता है। जो डोमिनेंट ज्यादा होंगे तो एक पेरेंट्स के ज्यादा दिखेंगे, एक के पास रिसेसिव होंगे तो उसके हमें कम दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि अब हमें पता करना है और हमें पता ना बड़ा स्पेशल तरीके से करना है। कैसे पता करना है? देखिए, व्हाट डिटरमाइंस हाउ मच यू लुक लाइक योर पेरेंट्स। ये कौन डिसाइड करता है? बेसिक पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डिसाइड कौन कर रहा है, किस तरह से डिटर्मिनेशन होता है कि कैरेक्टर किस तरह से ट्रांसफर होते हैं। क्लियर? हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक छोटी सी जो स्ट्रक्चर हमारे पास है वो क्या होती है? सेल। और सेल के पास यूकैरियोटिक सेल ह्यूमन के पास है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए पैक्ड कंडीशन में होता है। ठीक, और डीएनए ही क्या है, हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं उनके लिए क्या होता है, एक बॉक्स की तरह है कि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन सेव रहती है। बिकॉज जिस इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में सेव रहती है? वो जीन की फॉर्म में रहती है। जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। और जीन किसको कनेक्ट करता है? जीन कनेक्ट करता है कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो जीन के साथ, जीन कहां पर? डीएनए में, डीएनए कहां पर? सेल के अंदर। तो इसलिए हम यहां पर जो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी बॉडी की है वो सेल होती है और उस सेल के अंदर हम डीएनए को देखते हैं। क्लियर? देखिए बच्चों, यहां पर एक बड़ा छोटा सा पॉइंट है। आप सोच रहे हो कि सर ये बायोलॉजी है, यानी बायोलॉजी के अंदर आप क्या ज्योमेट्री स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, कैसे यहां पर करना होता है। देखिए सिंपल है बेटा, एक हम यहां ना बच्चे के एग्जांपल लेते हैं।
हम यहाँ पर देखते हैं छोटा बच्चा जिसके पास क्या है, एक बॉक्स है, बॉक्स विद ज्योमेट्री स्ट्रक्चर्स, और हम उसे कहते हैं कि आप इसमें से बॉक्स में से कुछ उठाइए। बच्चे को आदत होती है किसी भी चीज को एकदम से वहां से उठा लेने की, पकड़ लेने की, तो उसे क्या करना है कि वहां से कुछ स्ट्रक्चर्स उठाता है। अब जैसे वो स्ट्रक्चर्स उठाता है, अब ये कुछ डिसाइड नहीं है कि कौन स्ट्रक्चर्स को वो उठाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हम इस एग्जाम्पल को हम देखना चाहते हैं कि इनहेरिटेंस पैटर्न में कैसे हम लगा सकते हैं। देखो मेरे पास क्या है, एक बॉक्स है जिसके पास आपको कुछ ज्योमेट्री स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, जैसे सर्कल बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रेपेजियम बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, सेमी सर्कल बना हुआ है, काइट शेप स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्यूबॉइड बना हुआ है, कोन बना हुआ है, एंड यहाँ पर क्या है, जो स्ट्रक्चर्स हमारे सामने ये बनी हुई है वो, ठीक है। अब ये सब क्या है हमारे सामने, ये सब हमारे सामने पेरेंट्स हैं। हमने कहा कि ये पेरेंट के अंदर मिलने वाले कैरेक्टर है, वो सभी कैरेक्टर जो हमें दोनों पेरेंट्स के अंदर देखने के लिए, मदर के अंदर कौन कौन से, फादर के अंदर कौन कौन से, हमने मिक्स कर दिया और हमने इस बॉक्स को क्या कहा कि एक बॉक्स है ज्योमेट्री से, मतलब कि ये कैरेक्टर का एक बॉक्स है जो दोनों पेरेंट्स के पास है। अगर हमने इसको डिवाइड किया तो हमने देखा कि मदर के पास कौन कौन से कैरेक्टर होंगे एंड फादर के पास कौन कौन से कैरेक्टर होंगे। जो हम मदर के कैरेक्टर को देख रहे हैं तो हमने कुछ स्ट्रक्चर्स इधर बनाई हुई है, सर्कल बनाया, ट्रेपेजियम बनाया, सेमी सर्कल बनाया, काइट शेप बनाया एंड स्क्वायर बनाया। तो ये सब कैरेक्टर किसको है, मदर के लिए है, ये सब कैरेक्टर किसके लिए है, फादर के लिए है, ठीक है। समझ में आई बात कि एक बॉक्स से हमने डिवाइड किया कि मदर के लिए ये कैरेक्टर है, फादर के लिए ये कैरेक्टर उसके पास है। अब जब इनकी मिक्सिंग होती है तो बेटा ये यहाँ पर जो हमारे सामने बनती है इसको हम क्या कहते हैं, ये बनता है हमारे सामने प्रोजेनी। प्रोजेनी मींस नेक्स्ट जनरेशन, जो चाइल्ड बनते हैं। अब यहाँ से मिक्सिंग से आप देखिए कि यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर्स डिवाइड होती हुई नजर आ रही हैं अलग अलग बॉक्स में, वैसे ही कैरेक्टर हमारी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होते हुए नजर आते हैं। तभी क्या होता है, तभी हम यहाँ पर पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। तभी होता है कि जो हम सिबलिंग्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग भी होते हैं, एक दूसरे के सेम भी हो सकते हैं। जैसे कि ये बॉक्स से डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अलग अलग डिवाइड हो रही हैं, वैसे ही हमारे पेरेंट्स से जो कैरेक्टर होते हैं वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, वो हमारे अंदर देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर हुई बात। कैरेक्टर्स का ट्रांसफर एज ए इंस्ट्रक्शन होता है, और जो इंस्ट्रक्शन है वो कहां पर छिपी हुई है, सारी डीएनए के अंदर छुपी हुई है। इन सब की स्टडी हम जहां पे कर रहे होते हैं बेटा, वो हमारी बायोलॉजी की एक स्पेशल ब्रांच जिसको कहा जाता है जेनेटिक्स, जहां पर हम ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर की स्टडी कर रहे होते हैं, पैटर्न ऑफ कैरेक्टर की स्टडी कर रहे होते हैं, किस तरह से कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जा रहे होते हैं। क्लियर। अब देखिए लास्ट में क्या है, ये तो हमें प्रोजेनी मिली। सपोज मैंने कहा कि ये मेरे पास 3 प्रोजेनी यहाँ पर मिली, इन 3 प्रोजेनी के अंदर इसी कैरेक्टर का ट्रांसफर हमें इस ज्योमेट्री स्ट्रक्चर की तरह देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा लास्ट, कि डीएनए, जीन एंड कैरेक्टर, 3 वर्ड मेरे सामने लिखे हुए हैं, डीएनए, जीन एंड कैरेक्टर। मैंने अभी बताया आपसे कि डीएनए कहां पर है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर है, उसके सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, और जीन के साथ कौन एसोसिएट करता है, कैरेक्टर एसोसिएट करता है। ट्रेट्स, जो वर्ड यूज किया जाता है, ट्रेट्स उसके साथ एसोसिएट करते हैं। क्या होता है कि ये तीनों मिलके ही द इंस्ट्रक्शन टू मेक अस हु वी आर, कहने का मतलब कि यही यहां पर वो इंस्ट्रक्शन कैरी करने वाली इंफॉर्मेशन की फॉर्म है जिसके थ्रू हम कैसे हैं वो हम दिखाई देते हैं। ठीक है, हम कैसे बने हुए हैं, हमारे अंदर किस तरह के कैरेक्टर यहां पर आए हुए हैं, ये सब यहां से दिखाई देते हैं। ओके बच्चों।